हमारे लिए खुशी व मसरत का मौका है कि मजलिस-ए-इस्लाह व तंज़ीम, इंडियन नवायत फ़ोरम और भटकल मुस्लिम खलीज कौंसिल के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से हमने आपको यहाँ पर मदऊ किया है। प्राइमरी कोविड केयर सेंटर से मुताल्लिक़ जैसे इस बात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि इन तीनों इदारों के बाहमी इश्तराक से आज से कमोबेश 1.5 माह कबल इस प्राइमरी कोविड केयर सेंटर को आर्जी तौर पर इसका सेटअप हुआ था और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर, इस नज़रिए से हटकर सिर्फ़ और सिर्फ कौमी और मिली हमारी इस कम्युनिटी और भटकल वालों की खिदमत के जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए इस प्राइमरी कोविड केयर सेंटर का क़याम अमल में लाया गया था। मैं हमारे इन तीनों इदारों के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से भटकल मजलिस-ए-इस्लाह व तंज़ीम, इंडियन नवायत फ़ोरम और भटकल मुस्लिम खलीज कौंसिल की तरफ से आप तमामों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको अहलन व सहलन कहता हूँ और दिल की गहराइयों से आपको वेलकम कहता हूँ। हमारे इस प्राइमरी कोविड केयर सेंटर से मुताल्लिक़ इस 1.5 माह के अरसे के दौरान इस हॉस्पिटल की तरफ से इस प्राइमरी कोविड केयर सेंटर की तरफ से क्या खिदमात अंजाम दी गई हैं और इसका क्या मकसद है और हम आपसे इस सिलसिले में क्या ताउन चाहते हैं, इस सिलसिले में हमारे कन्वीनर और जॉइंट कन्वीनर आपके सामने ये तमाम तफसीलात रखेंगे। हमारी कम्युनिटी की बुनियादी ज़रूरत की तकमील के लिए इस कोविड केयर सेंटर को कायम किया गया था और हमें बहुत खुशी है कि इन तीनों इदारों के बाहमी इश्तराक से मजलिस-ए-इस्लाह व तंज़ीम और इंडियन नवायत फ़ोरम, जो कि हमारी अंदरूनी हिंद जमातों का एक खूबसूरत विफाक है, और इस तरह से भटकल मुस्लिम खलीज कौंसिल, जो कि हमारे बैरूनी हिंद की जमातों का एक खूबसूरत विफाक है। वाकई इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर और बाहमी इश्तराक से हमने इस कोविड केयर सेंटर को कायम किया और इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि हमारे लिए नुक्ते आगाज़ है, यह हमारी इब्तिदा है और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में, मुस्तक़बिल में हम अपने बाहमी इश्तराक से और आपस में मिलजुल कर बहुत से अज़ाइम रखते हैं और आज़्म रखते हैं कि इंशाअल्लाह कौम के फॉर द बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी के लिए इंशाअल्लाह और बहुत सी चीज़ें मिलकर इंशाअल्लाह जो है हम लोग कौम की खिदमत अंजाम देंगे। तो इंशाअल्लाह ये बहुत और एक बार आप हज़रात का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे उम्मीद रखते हैं और ये यकीन भी रखते हैं कि जिस मकसद से आज हमने, एक मकसद से हमने आज की ये हमने प्रेस मीट हमने आज बुलाई है, उस को अवामुन्नास के अंदर उसको हाईलाइट करने के लिए और
इसको मंजर आम पर लाने के लिए और इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक हमारा इस एक दस्ते बाजू बनकर, और हमेशा आपने हमारा ताउन किया है। और हमारी अपने लोगों ने, हमारी मीडिया ने, ख़ास करके जो हमारी, जिसको हम अपने कौमी मीडिया कहते हैं, तो आपने हमेशा अपना हर किस्म से ताउन पेश किया है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जिस नेक मकसद से हमने आज की नशिस्त मुनक़्क़िद की है, ये प्रेस मीट हमने बुलाई है, इंशाअल्लाह आप इसमें हमें पूरा अपना ताउन पेश करेंगे। मैं इसके बाद हमारे जो इस जो हमारा जो है जॉइंट वेंचर है, तो इसके जो हमारे इस कमेटी के हमारे कन्वीनर, मैं हमारे मोहतरम अरशद मोहतरम साहब से मैं गुजारिश करूँगा, और हमारे जॉइंट कन्वीनर हैं इस हमारे कोविड केयर सेंटर के, हमारे मजलिस इस्लाह तंजीम के नायब सदर दुआम जनाब अतीकुर रहमान साहब से, कि इस सिलसिले में वो आपके सामने तफसीलात पेश करेंगे। Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Press release by Majlis Islah Tanzim Indian Nawayat Forum, Bhatkal Muslim Khalij Council regarding primary COVID care center. At the onset of COVID pandemic, since the beginning of 2020 and the various lockdown measures that followed as per the directions of the government, due to the deteriorating conditions at ground level, this primary COVID care center was the combined venture of Majlis Islah Tanzim, Indian Nawayat Forum and Bhatkal Muslim Khalij Council to contain the situation at the ground level. One of the very reasons for establishing this COVID primary care center was to avail timely treatment at reasonable cost and bring peace of mind to the affected people and their families, since there were no hospitals which were taking admissions for the patients with even basic COVID symptoms during that time. There was panic everywhere since none of the doctors were attending these patients with COVID symptoms. Oxygen saturation of the patients were dropping down at alarming rates, with no local and government hospital giving admission to these patients. Mortality rates suddenly went on a high during the month of July, and something immediate had to be done for the community and the society as a whole. Patients from Bhatkal were getting admitted at various hospitals in Mangalore with acute symptoms and very low saturation, resulting in multiple organ failure and eventually loss of life. And the sad part is that the trend is still continuing, and we see that the patients are even now going to Mangalore at critical stages. We would like to advise our community that if any symptoms are observed, people should get themselves checked with a qualified doctor and see that the symptoms are not aggravated further. In this COVID scenario, if symptoms are not treated at the onset, it might lead to pneumonia, resulting in irreversible damage to the lungs, which is the foremost cause of death. As per the government provision, Indian Nawayat Forum, Majlis Islah Tanzim and Rabita Society went on a war footing strategy to associate with Indiana Hospital at Mangalore to start a primary COVID care center at Bhatkal to get the situation immediately under control. The COVID care center started taking patients in August first week with
around 81 patients admitted till date from Bhatkal and surrounding areas, with majority of the patients getting treated from the center itself, while others with comorbidity whose conditions got aggravated were referred to higher facilities at various hospitals in Mangalore for further treatment. Looking at these cases of the admitted patient, it is observed that patients who get admitted in the initial stages got speedy recovery, as opposed to where the patients who delayed in approaching the treatment had to face the torment of severe pneumonia and other severe complications later, resulting in admission to ICU and were put on ventilator support as well. The patients at our primary COVID care center are treated at a very subsidized rate, resulting in our three organizations, namely Majlis-e Islah wa Tanzeem, Indian Nawayat Forum, and Bhatkal Muslim Khalij Council, absorbing 70% of the cost of treatment. Further discount is also provided to deserving financially weaker patients. The patients are charged very nominally at rupees 2,500 per day only, which includes doctor's fee and nursing charges. The lab testing charges are also being given at a discounted rate from the diagnostic labs, and the benefit are passed to the patients. Also, the medicines are also provided at discounted rate, which is much lesser than the MRP. The doctors at our facility have been specifically trained to handle COVID patients. The patients are also monitored by senior expert doctors from Indiana Hospital multiple times on a day-to-day basis, and are referred to the higher facilities only when there is a need for further treatment. The choice of the hospital for further treatment is left to the choice of the patients. Finally, we humbly appeal and urge our people in Bhatkal not to be further complacent and shy away from taking early treatments to get an early recovery, and not pushing themselves, affecting their health and danger to their life by making use of this primary COVID care facility established for them. Jazakallahu khairan. Questions? The joint convener. ये ट्रांसलेट करून तुम्ही उर्दू भी तक का मिलते तुमका हाँ ट्रांसलेट करून अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि आज हम मजलिस-ए इस्लाह तंजीम भटकल, इंडियन नवायत फोरम, भटकल मुस्लिम खलीज काउंसिल मुश्तरका तौर पर कौम के लिए, आवाम के लिए फ़िक्र और दर्द रखते हुए जो इक़दाम उठाया है, जिसकी हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह पजीराई और सताइश हो रही है, ये हमारा जो इक़दाम है सिर्फ़ और सिर्फ लिल्लाह फिल्लाह के लिए कौम की तकलीफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए ये सहूलियात मुहैया करने का तय पाया, और उसमें हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र ये जो कदम उठाया है कि हमारी कौम इससे महजूज़ हो। दरअसल जिस मकसद के लिए आज गुज़िश्ता 2 महीनों पहले जो तख़य्युल लेके उठे थे, आज तक आपकी मालूमात के लिए बता दूं
कि तकरीबन 80 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुए हैं और उनमें से जो शरह है वो तकरीबन क्यूर होके रिकवर करके अपने घर वापस चले गए। भटकल व अतराफ जैसे आप हुन्नावर ले लें, कुमटा लें, सरलगी लें, सागर लें, सिरसी लें या कहीं भी ले लें, अतराफ में मनकी हो, सराउंडिंग एरिया, जितना भी सराउंडिंग एरिया हो, हर जगह शरावती काउंसिल हो या हो कैनरा काउंसिल हो, उसके अतराफ के जितने भी गांव खेड़े वगैरह बनते हैं वहाँ से काफ़ी लोग भी आ रहे हैं। भटकल के अपने लोग भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो मकसद के लिए हम आगे बढ़े हैं उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि लोग बाहर निकलने में कुछ न कुछ उनमें कदूरत है या कोई ऐसी सोच है जिससे बाहर निकलने में आज भी अवाम जो है पसोपेश में है। और ये देरी का जो, अगर ये ताख़ीर की जो, अगर हम दूर तक देखें या सोचें तो ये अच्छे इशारे नहीं मिलते। तो हमारी अवामुन्नास से इल्तिजा है, गुजारिश है, दरख्वास्त है तीनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि बराए मेहरबानी जो हमने जिस मकसद के लिए ये कोविड केयर सेंटर बनाया है, जिसमें हमें कई एक मराहल से गुजरना पड़ा, हमें कई एक चैलेंजों का सामना करना पड़ा, हमने डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के लिए रुकावटें आई और ये इसमें काम करने के लिए हमें कई एक अखराजात का सामना करना पड़ा। सभी बातों को पसे पुष्ट रखते हुए सबों ने मिलकर कुर्बानी देने का फैसला किया, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, अपने लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सुनहरा मौका हाथ से न जाए। जो भी चीज़ें दुनिया में आती हैं वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, लेकिन WHO का जो पस मंज़र है और उनकी जो पेशन गोई है, इससे बात सहन में आती है कि हिंदुस्तान शायद, अल्लाह करे वो वक्त न आए, शायद अक्टूबर के एंड तक बड़ी कसीर मिकदार में, बल्कि नंबर 1 पर कोविड के पेशेंट जो हैं हिंदुस्तान में आ सकते हैं। ये पेशन गोई की है। अल्लाह बचाए, सबों को बचाए, हिंदुस्तान को बचाए और हमारी कौम को बचाए, हमारी दिली दुआएं हैं। लेकिन उसी को सामने रखते हुए हम कहते हैं कि भाई आप जो हैं घर में इलाज मुआलिजा करते होंगे और उसमें घबराहट से अगर आप बाहर नहीं आते तो ये बात जहन में रखिएगा कि हम किसी भी सूरत में आपको मैंगलोर जाने की तरजीह देने के लिए नहीं बुला रहे। हमने यहाँ पर जो कोविड केयर सेंटर कायम किया है प्राइमरी है ये, और जितनी जल्दी, जैसे रिपोर्ट में हमारे कन्वीनर साहब ने बताया तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी मुस्तफ़ीज़ होंगे और उतनी ज़्यादा रिकवरी आपको जल्दी से जल्दी शिफायाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो वाज़ेह तौर पर यह बात लायक तज़कीर है कि उस मामले में खुद भी आएँ, औरों को भी तरगीब दें, और जो आने के लिए कराहत और कदूरत महसूस करते हैं बराए मेहरबानी इस सेंटर का फ़ायदा उठाएं। आपके लिए बनाया हुआ है, आपका अपना है। तीनों अदारे आपकी मोहब्बत और आपकी फ़िक्र और एक जो जज्बा है कौम का अपने लोगों के लिए, उसकी खातिर बनाए हुए हैं। भले हमें उसके लिए काफ़ी नुकसान का सामना कर रहे हैं, हम सामना हो रहा है, हर्ज नहीं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल हो तो सोने पे सुहागा होगा। मेरा कहने का मकसद ये है, जितने जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं तीनों अदारों के, तो सभी ये दिल की गहराई से चाहते हैं कि हमें कौम की मोहब्बत है, अफराद की मोहब्बत है, लोगों की मोहब्बत है। तो बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ज़िंदगी के बाद अगर कोई दर्जा होता है तो वो सेहत का होता है। तो हमें अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सेहत के मामले में लापरवाही कतई न बरतें। उलमा इकराम कहते हैं बारहा, हर चीज़ की आपको इल्म है, आपको पता है, लेकिन फिर फिक्र किस बात की। हम आपके साथ शाना बशाना हैं और अल्लाह करे कि ये मर्ज जल्द से जल्द इसका खातिमा हो। आपको ही फिक्र की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे कन्वीनर साहब ने बताया, अगर कोई माली एतबार से परेशानी हो
तब भी हम इतनी कुर्बानी दिए हैं, तो वो कुर्बानी देने के लिए भी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम तैयार हैं। तो बहरहाल ये फिक्र रखें, दूसरों को ये तरगीब दें और इस काम में आगे आए कि हमारा मंशा कतई नहीं है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आए। आज मैं आपको बताऊं, इसमें तकरीबन 80 अहबाब जो हैं सेहतियाब होके चले गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कई एक को ज़रूरत पड़ी तो हमने कुछ जो मसला अगर आ गया तो हमने उसको रिफ़र किया फर्दर, चाहे वो कुंदापुर हो, उडुपी हो या मैंगलोर हो, हर जगह हमने उनको रिफ़र किया है। वो अपनी मर्जी से जिस हॉस्पिटल में जहाँ जाना चाहते हैं जहाँ चले जाएं, हमें कोई उसमें पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए हम रिफ़र नहीं कर रहे हैं। साथ में हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। मैं मीडिया वालों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको इस ताल्लुक से कोई भी क्लैरिटी चाहिए, कोई आपके सवालात हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ आवाम के पास भी एक अच्छा पैगाम जाना है और हम ये नहीं चाहते कि जल्दबाजी में हम बंद नहीं करना चाहते, लेकिन एहतियाती तौर पर हमें भी देखना है कि अगर हम उसमें कसीर रकम लगा के खर्चा कर रहे हैं तो ये भी कौम का पैसा है। अगर हमारी जेब से हम खर्च करते हैं कौम के लिए और मिल्लत के लिए, अगर वो फ़ायदा अगर कौम नहीं उठाती तो हमें उन्हें याद दहानी करना, बाखबर करना, ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। उस मकसद से आज हमारी प्रेस रिलीज़ हो रही है। लिहाजा इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा और हमसे साथ मिलकर इन कामों में इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि हमारे पास कोरोना का मरीज़ सबसे पहले भटकल व अतराफ़ का इलाका हो जो कोरोना से क्लियर सर्टिफिकेट मिल जाए। तो इंशाअल्लाह अगर आपके पास कोई सवालात हो तो इंशाअल्लाह हम हाजिर हैं। पेशेंट की मौत हुई है या कितने लोगों को यहाँ से मंजूर के लिए रवाना किया गया, उसका भी तफसील आया तो एक आपको इस बात के लिए मैं ये डिटेल आपके लिए बता रहा हूँ जो आपने सवाल किया है। ठीक है, अच्छा सवाल है। अभी तक 81 पेशेंट हुए, आज का मिलाकर अगर हम देखते हैं तो 81, उसमें से तकरीबन डिस्चार्ज जो हुए हैं सेहतियाब होकर 49 पेशेंट हुए हैं और उसमें हम प्रीफर किए हैं मैंगलोर के लिए या आगे कहीं भी वो जा सकते हैं, कारवार हो, कुंदापुर हो, तो वो उस तरह के तकरीबन 21 पेशेंट रहे और बाकी जो है अंडर ट्रीटमेंट में आज हमारे पास 8 पेशेंट हैं। कोई और सवाल? जी, देखिए, जहाँ तक पेशेंट जो आप सवाल दोबारा कीजिए। दरअसल हमारा जो मकसद है उसमें हम ज़्यादा उस बात पर तरजीह देते हैं। आप बुखार, सर्दी वगैरह के लिए जो रूटीन बीमारी है उसके लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, करते हैं। हमारा जो मेन मकसद रहता है वो सेचुरेशन को हम देखते हैं। सेचुरेशन अगर कम रहता है तो एक अलार्म है, अल्लाह न करे उसमें वो फेफड़ों पर चला जाता है, बाकी आज़ा पर चला जाता है और उसमें जो है ज़्यादातर इम्कानात निमोनिया के चांसेस होते हैं और अगर जो निमोनिया के चांसेस ज़्यादा नमूदार होते हैं तो हम रिफ़र आगे बड़े हॉस्पिटल में करते हैं। तकरीबन सभी भी सैचुरेशन कम होने से ही आए हैं और ये जिस तरह से हम बात कर रहे हैं निमोनिया, ये कोविड का एक अलग तरीके का निमोनिया है जो ज़्यादा वो नॉर्मल निमोनिया जैसे नहीं है। ये निमोनिया हमारे लंग्स, फेफड़े को इरिवर्सिबल डैमेज कर सकता है। 8 आज एट प्रेजेंट 8 हैं। अभी 2 पेशेंट का आया है कि आने को है जो कि भटकल के आसपास के इलाके से आ रहे हैं। जैसे ये काफ़ी हॉस्पिटल फेमस हुआ है
अपने दूर दराज जो सिरसी और कुमटा और मुन्नावर वगैरह से लोग काफ़ी आ रहे हैं। अभी एक और बात आपके जहन नशीन कर लूँ कि अभी मैं आ रहा था, कुमटा की जमातें, होन्नावर की जमातें, मनकी की चाहे हो या वो सिरसी की, सागर की जमातें जो हैं, बाकी फ़ोन करके कदरदा हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने जो इक़दाम किया है, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने जो मिलके इदारों ने मिलके जो काम किया है, वो कहते हैं कि ये सुनहरे हुर्फों में तारीख में लिखा जाएगा, उनका अपना कहना है। 28 बेड है। We can even upgrade to about 35-40. 28 बेड है, एवरेज 10-12 पेशेंट ऐसे हैं, एवरेज 10-12 8 साल। एक मासा आम्ही कम से कम आमचे 3 ऑर्गनायझेशन तर्फेन 12-13 लाख रुपये खर्च जाते हैं आणि हम 3 जमातों की तरफ से एक महीने में हमारा जो खर्चा होता है, जो जितना इनकम आता है वो निकाल के हमारे हाथ से 12 लाख से 13 लाख रुपया खर्चा होता है। इसमें हमने ये कौम का पैसा है, हमने हमारे कौम के लिए किए गए हैं। अगर कौम फ़ायदा नहीं उठाए तो ये पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होता। और जो चीज़ है वो इनिशियल स्टेज में जो आते हैं, ट्रीटमेंट होता है तो वो तंदुरुस्त होकर चले जाते हैं। लास्ट मोमेंट में आके लंग्स में जो सैचुरेशन जो 50-40 आने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते इधर। वो डेंजरस सिचुएशन में वो बाहर मैंगलोर वगैरह जाते हैं, उनमें लाखों रुपया खर्चा करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट हो से बाहर उनका सेव होता है उनका लाइफ। लेकिन जो मेजॉरिटी हैं वो उनके डेथ होते हैं, वो उनसे बाहर नहीं आते। इनिशियल स्टेज में वो आएंगे तो ये ट्रीटमेंट के साथ उनका अच्छा होने का चांसेस 90-95% है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि ये जो है और एक चीज़ है कि बाहर में जो हमारे कम्युनिटी में ऐसा स्प्रेड किया गया है कि हमने बहुत चार्ज करते हैं और हमने उनका खून चूसते हैं। ये झूठी अफवाह जो फैली गई है उसको ख़त्म करना है हम। और जो आदमी लोग वो जो कोविड से सफ़र करते हैं वो इनिशियल स्टेज में कोविड सेंटर में आके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हमने बनाया हमारे भटकल के लोगों के लिए, अगर वो फ़ायदा नहीं करते तो हम इतना पैसा खर्च करके फ़ायदा क्या है। हम आप सबके गुजारिश है कि आप सब ये हाईलाइट करना चाहिए और जितना चाहे, यानी मीडिया है, मीडिया जो है जो दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। इफ़ यू यूज इट प्रॉपरली, आई थिंक वी विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ पीपल ऑफ भटकल, स्पेशली नमाजी। एक बात मैं वाजे करना चाहता हूँ, अभी भी भटकल से मैंगलोर बहुत सारे पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में आ रहे हैं। ये सिलसिला चालू है। इतने महीनों के बाद भी लोगों को इतना सब मालूमात होने के बावजूद ये घर में रह के क्रिटिकल स्टेज में ही मैंगलोर आ रहे हैं। अगर ये इनिशियल स्टेज में कोविड केयर सेंटर में तो मैंगलोर जाके लाखों रुपया खर्च करने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर हमारे लोग सेहतयाब है तो हमको कोई पेशेंट नहीं मिले तो भी हमको खुशी है, मगर बीमार हो रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं और क्रिटिकल स्टेज में मैंगलोर आ रहे हैं।
यही हमारे लिए सबसे अफसोसनाक बात है। सो इंतजाम किया गया है। हाँ इंतजाम अच्छा, एक बात जो खुसूसी तौर पर हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि ये प्राइमरी कोविड केयर जो है, इस ताल्लुक़ से अगर आपको कोई शक शुबहात हो, किसी भी वक्त हमसे रब्ता कर सकते हैं, चाहे मजलिस इस्लाह तंजीम से हो, इंडियन नवायत फोरम से हो या भटकल मुस्लिम खलीज काउंसिल से हो। किसी भी वक्त आप हमारे ऑफिस में भी रब्ता कर सकते हैं जो कि कोविड सेंटर के नीचे कायम है। उसके अलावा इंडिविजुअली अगर कोई इदारे से भी पूछना चाहे कर सकते हैं, कमेटी मेंबरान से भी कर सकते हैं और उस इदारे के इंतज़ामिया से भी पूछ सकते हैं। पूरी की पूरी हम वाकिफियत आपको दे सकते हैं। अवाम से हमारी इल्तिजा है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया है इनायतुल्लाह साहब, इसमें जो अभी आपने पूछा इस हाँ, जो चार्जेस का मामला है, हमारे यहाँ एक बेड के लिए हमने जो चार्ज रखा हुआ है, अगर हमें देखा जाए तो वो तकरीबन 6000 तक पड़ जाता है। तो उसके हम चार्जेस एक बेड के हिसाब से पर डे 2500 ले रहे हैं। और दूसरी बात जो आपके इल्म में लाना चाहते हैं, वो लाना चाहते हैं कि वो जो 2500 हैं खाली बेड चार्जेस नहीं है, उसमें डॉक्टर चार्जेस एंड नर्सिंग इंक्लूडेड है। साथ साथ में अगर वो मेडिसिन लेते, उनको जो खर्च आता है, हमने मेडिसिन के लिए इस तरह की रियायत ले रखी है जो कि अगर एमआरपी, जैसे रिपोर्ट में भी बताया है, एमआरपी से भी काफ़ी कम रेट में हमें मिलता है, तो हम वो वही चार्ज करते हैं जो हमें कॉस्ट पड़ता है। उसके अलावा जो ब्लड टेस्ट वगैरह है, उसके लिए हमने लैब से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। वो कॉन्ट्रैक्ट पर वो हमें रियायत दे रहे हैं, वो रियायत भी डायरेक्ट हम पेशेंट को दे रहे हैं। साथ साथ ये भी आपको बताएं कि सिलेंडर की कॉस्ट जो पड़ती है उसको हम बराए नाम एक दिन का 500 रुपये का चार्ज, 500 रुपये का, सॉरी 600 रुपये, 500 ले रहे थे, अब 600 रुपये का चार्ज है। और उसके अलावा हमारे पास बाईपास मशीन की जो सहूलत है उसको हम बराए नाम 100 रुपये का चार्ज लेते हैं। साथ में हमें जो पीपी किट जो डॉक्टर, नर्सेस, हेल्पर वगैरह जो करते हैं, हमने हिसाब किया कि अगर हमारे पास 8 पेशेंट रहते हैं तो एक पेशेंट के ऊपर एक दिन 1375 रुपये की कॉस्ट आती है। हम उनको लगाते हैं 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपया हम चार्ज करते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी जैसे और कोई भी चीज़ों की सहूलत हो, हम एम्बुलेंस रेडी रखे हुए हैं। उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो अगर टेस्टिंग, अपने रैपिड टेस्ट के लिए लोकल में एम्बुलेंस की सर्विस की ज़रूरत हो तो वहाँ ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ का ये प्रोटोकॉल है कि एम्बुलेंस पर ही पेशेंट जाना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना रैपिड टेस्ट करने के लिए और रेगुलर टेस्ट के लिए। तो हम एम्बुलेंस करते हैं और वो एम्बुलेंस का चार्ज भी हम पेशेंट से नहीं लेते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं। तो ये जितनी होती है वो सहूलियात हम देने के लिए अपने आप को, तीनों अदारे ने अपने आप को पाबंद बना के रखा है। बाकी कोई सवाल हो तो कीजिएगा। मैं इसका आंसर देता हूँ। हमारे पास जो डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड इन कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए। दे आर वेल ट्रेन्ड एंड अबव ऑल मॉनिटर करते हैं एक्सपर्ट, वो जो है एक्सपर्ट हुआ, एक्सपीरियंस ऑफ 20-50 ईयर्स फिजिशियन जो है, पोस्ट ग्रेजुएट फिजिशियन MD और MRSP, दे ऑलवेज
time to time, hours, every hours, they are giving feedback to the higher authorities, and they are on their instruction, they are treating the patient. It is not that these two people are treating. On the advice given by the expert who are in Mangalore, we are treating the patient. Monitored by the 24 hours monitoring is going on by doctors of Indian Hospital. And that's a big thing. हमारे पास 3 डॉक्टर थे, पेशेंट्स कम। So we have reduced to 2. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जरा एक पॉइंट कहना है। हमारा एक जरूरी तरफ ध्यान आपका लाना है कि अगर सीवियर जो पेशेंट सीवियर हो जाता है या मसला हो जाता है तो लोग मैंगलोर जाने के लिए कतराते हैं और कहते हैं कि चार्जेस लाखों में आता है और डर जाते हैं कि भाई कैसे उसका अखराजात का मामला होगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कन्वीनर साहब और मैं खुद हम लोग इंडियाना के ज़िम्मेदारों से लोग कहते थे कि भाई चार्जेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने वहाँ पर जाके एक तो उन्होंने हमें दिया था पूरा पैकेज दे दिया, तो पैकेज से हम मुत्तफिक नहीं रहे, हमें इत्मीनान नहीं हुआ, सुकून नहीं मिला। हम उसी में भी सवाल के ऊपर सवाल हमने करते गए। तो उसके बाद में हमने एक लाएहमल तैयार किया, उनके साथ बैठकर इंडियाना के ज़िम्मेदारों से, एक्सपर्ट से, बिलखुसूस मैनेजिंग डायरेक्टर से वहाँ पर बात करके उनसे वेरी स्पेशल हमने एक पैकेज निकाला है कि भाई कोर्स कितने दिन का होगा, आप अगर उसको नॉर्मल रूम में रखेंगे तो क्या लेंगे, क्या चार्जेस रहेंगे, अगर वो आईसीयू में होगा तो क्या चार्जेस होगा, अगर रूम में रहकर सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं तो क्या चार्जेस होंगे। तो उन्होंने हमसे एक वादा किया और उस पर अमल भी होने जा रहा है इंशाल्लाह। उन्होंने ये कहा है कि उसके लिए आपको वेरी स्पेशल आपको हम रेट देंगे और उस रेट में अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो वहाँ नहीं मिल पाएगा, वेरी स्पेशल रेट जो कि मैंगलोर में आपको नहीं मिलेगा। अलबत्ता हमारा ये नहीं है कि कोई एक हॉस्पिटल के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आवाम का पैसा कम से कम खर्चा हो और उनको तकलीफात कम हो और बाकी हॉस्पिटल में अपनी मर्जी से वो जा भी रहे हैं और जाना भी चाहते हैं, तो किसी को कहीं भी बंदिश नहीं है। ठीक है, सवाल रहेगा। सेंटर में आयल तार में बेहतर तार में देना है आशय नहीं क्या देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड-19 के सिलसिले में तंजीम अव्वल दिन से सर्विस दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी बहुत कौम और मिलत को फ़ायदा हुआ। सारे भटकल के लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और उनको बहुत फ़ायदा हुआ। इसी सिलसिले में जब हमको तकालीफ दरपेश आई हमारे लोगों को कि हमारे लोग भटकल से बेंगलुरु जाकर इलाज करने में जो दिक्कतें हो रही थी उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि वही सर्विस हम बेंगलुरु के बजाय भटकल में दें। उसी सिलसिले में हमने प्राइमरी कोविड केयर सेंटर को कायम किया और आप जिस मकसद के लिए कायम किया उसकी तफसीलात आपको हमारे कन्वीनर साहब, जॉइंट कन्वीनर साहब ने बताया। मगर हमें ये आपसे ये हो रहा है कि इससे कौम जितना फ़ायदा उठाना चाहिए थी उतना फ़ायदा उठा नहीं रही है। वो क्यों नहीं उठा रही है उसमें हमें सच पंच में है कि वो क्यों फ़ायदा नहीं उठा रही। शायद हो सकता है कि उनको इस सिलसिले में पूरी मालूमात नहीं है। प्रेस वालों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि आप इस सिलसिले में तफसीली मालूमात कौम को दें कि इस सिलसिले में यहाँ पर क्या सर्विस दी जा रही है, क्या चार्जेस कर रहे हैं और कितने लोग यहाँ से इलाज करके फैज़याब होकर निकले हैं। इससे स्टैटिस्टिक जब आप कौम के सामने लोगों के सामने रखेंगे तो जो खदशात हैं वो खदशात दूर हो जाएंगे। इसलिए इसी मकसद के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। पूरी तफसीलात है, हमसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इस तफसीलात को मुकम्मल तफसीलात आवाम के सामने लाएँ और आवाम को जो इस सिलसिले में जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और इस प्राइमरी केयर सेंटर को जिस मकसद के तहत हमने कायम किया है वो मकसद हमको हासिल हो जाए। बस यही मकसद के साथ हमने इसको कायम किया था और आपको यहाँ पर बुलाया इसलिए है हम चाहते हैं कि आप सिलसिले में तफसीली
रिपोर्ट अवाम के सामने दे, ताकि इस सिलसिले में जो खदशात हैं वो दूर हो जाएं और अवाम इस सिलसिले में अपना फ़ायदा उठाए। कल ये जो केस सामने आया, मालूम है आपको, जिसको वक्त पर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से उनकी लाइफ क्या उसकी लाइफ डेंजर में आ गई और उसको पूरी तौर पर हमारे सेंटर में ला गया, मगर उसको मैंगलोर को रेफ़र करना पड़ा। अगर वक्त से और थोड़ा और 1 घंटा 2 घंटा वक्त निकल जाता तो उसकी लाइफ का डेंजर में निकल जाता। इसलिए ऐसे मौके पर हमारे लोग सामने नहीं आ रहे, अब इस केस सेंटर का फ़ायदा नहीं उठा रहे। इस मकसद के लिए जो बनाया गया उस मकसद से आप मुस्तफ़ीद हो जाए, ये हमारा मकसद है। हमारे IMF के जनरल सेक्रेटरी मास जुकाकू उनके तासरात बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंगा जो सांगून गेले आम्ही जो मकसदान जो आसले आम्ही हे कोविड केअर सेंटर एस्टॅब्लिश केला आहे आणि आमकां जो आसले जो सपोर्ट कास मिडिया तर्फीन आणि जो थॉट प्रोसेस यूज करून जो आसले आम्ही जो आसले हे प्रायमरी कोविड केअर सेंटर स्टार्ट केले, सगळे जो असले रिपोर्टा भितर असे हे तर हेजे भितर आमकां हिंगा आम्ही आयकल्ला भितर जो आसले सबस फॅसिलिटी अशे ओके हेजे भितर जो आसले कॉस्टिंग भितर कोण जो आसले काही इश्यू नाही कोन्ना कहूँ वेदर एक नॉर्मल एवरेज माणूस आयलान कहूँ या बेसिकली जो आसले फायनान्शियली बिलकुल जो आसले वीक आसली माणसाको काही प्रॉब्लेम नाही। आम्ही हे जे बारा जो आसले आईची जो आसली एक जो मीटिंग कॉल केल्लो रिजन भितर वन ऑफ दी प्रायमरी रिजन आम्ही जो आसले प्रेसा कॉल केल्लो रिजन का आशिका पसलान वन प्रायमरी रिजन का आशिका पसलान आम्ही एक प्रॉब्लम सॉल्व करू शकल नाही। आम्ही जो आसले कोविड केअर सेंटर हिंगा एस्टॅब्लिश केले, आम्ही जो आसले फायनान्शियली जो आसले कितले कम जाता जो आसले आम्ही हाडले 70% ऑफ ऊपर जो असले कॉस्ट एब्जॉर्ब केले, डॉक्टर्स हाडले, सवस हाडले, लेकिन एक चीज जो असले आम्ही क्रॅक करू शकेल नाही का कापसलान आमची जो असले पेशंट्स जो असले वाटे देर इज एन एलिफंट इन द रूम आमच्या गांवा भितर जो असले एक बल्ली प्रॉब्लेम असे वाटे आणि जो असले फेटेलिटीज जो असले लेट येऊन जो असले जो प्रॉब्लमान जो असले त्यांना जो असले कोमॉर्बिडिटी रेट्स जो असले ते एक जो असले कोविड-19 सिम्पटम तेजे इट इज ॲक्च्युअली गेटिंग इनटू समथिंग एल्स जो असले काय बोलतात सेकंडरी ऑर्गन फेलियर आणि दुसरे जो जाता हे जो असले स्टार्टिंग भितरकच माणसे येऊनच्यान अर्ज करच्या सबब आम्ही वळखता का बसलान आम्ही मेजॉरिटी जो असले केले कोशिश केले सवस करू शकले आमकां येता प्रेसाची जो असले सपोर्ट कास्ट जो असले हे अर्ज करू पब्लिका कडेन तुम्ही स्टार्टिंग भितरकच येऊन जो असले आपले जो असले काय बोलता तुम्ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करून जो असले एग्रिवेट करनाका हे जो असले इनफॅक्ट आम्ही जो बल्लापर्यंत जो असले आमचे अतिक साहेब जो असले आमची जो असले कन्व्हिनर साहेब जो असले हर्षद भाऊ बल्लापर्यंत जो असले हिंगा कॉस्ट इज नॉट एट ऑल द प्रॉब्लम इट इज बेसिकली तुम्ही बिलकुल फिकीर करनातून जो असले तुम्ही ट्रीटमेंट सबब भी नातून फिकीर करनातून हिंगा या आणि जो असले तुमचे ट्रीटमेंट तुम्ही घेना टाइमा भितर करा आणि जो असले हे जे भितर तुमका जो असले काय बोलता टोटल सपोर्ट जो असले खाली तिंगाचे एक्सपर्ट डॉक्टर्स न्हय जो असले का ते फ्रॉम द इंडियाना हॉस्पिटल आमची जो असली जो मानशे वाटे 3 इदारात कोण जो असले जो तंजीम जावो जो नवायत फोरम जावो सम्माची जो असले पर्सनल जो असले सपोर्ट को तुमका अशे सो आमका जो असले हो एक कास का फायनली मानशे जो असले तिंगा निकून वाटे जो येते नाही फॉर वॉट एवर रिजन हो जो असले पझल आम्ही क्रॅक करू शकते नाही काय येते नाही का हे जो असले आणि येता जो असले मेन चीज आम्हाला कळता काय बसला प्रोटोकॉल्स बल्ली जो असले रिलॅक्स्ड असे सो आम्ही आमची फाईल का दे खयाल आम्ही खुद धरवंकास सो हेजे सबब जो असले आम्ही अर्ज करता का बसलान फॉर टू द पब्लिक तुम्ही खुद जो असले इनिशियल स्टेजा भितर येऊन जो असले तुमची ट्रीटमेंट घेना सो दिस इज द अपील। अच्छा मेरा ओड ऑफ थैंक मुझे काय क्वेश्चन आहे का
कि मेडिकल में पेशेंट आए लेकिन बाहर नहीं आ रहे, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि लोग बाहर नहीं आ रहे? क्या आप ही में से पेशेंट है? अगर है तो कौन सी डॉक्टर बैठे बरोबर ये बताता हूँ क्यों आ रहा है सर, बिकॉज ना आपके रिपोर्ट में तो ना आम्ही काढला आहे व्हेरी क्लिअरली एक सेक्शन असेल रिपोर्ट No, Alex. अला हिंगा एक चीज अला वन थिंग आई वांट टू मेक इट क्लियर. पेशंट डेली येते बटे अले द प्रॉब्लम ही कंडिशन में अले इनिशियल स्टेज भितर एक माणसा काय झाला अनको सामाको घेऊन भितर कोविड थिंगा आयसोलेशन भितर व्हरून घालते होते तेजन माणसे भितात का पुसलान हिका जाणं तो आम्ही खे गेलान आमका सामाको भरून खे आयसोलेट करतले का 2 हप्तावरून घालतले ते एक भी असे येता ती चीज नाही बोलून तुम्ही क्लिअर करू कास एक पेशंट जाणार ते पेशंटाक भरून ट्रीटमेंट करतले फॅमिली सगळी होरूची नाही हो डाऊट इनिशियल स्टेज में तर समूह होते 600 माणसं 150 माणसं 200 माणसं होते सगळी फॅमिली होती धाकली चणवासने होते आबुल्य होती ते एक बडला पॅनिक झाला आहे त्या पॅनिक येता को आहे त्यांची दिला माणसं माका जाणार माझी सगळी फॅमिली भरून तिंगा आयसोलेट करतले म्हणजे घर बंद जातले मी का करू हे तुमचे ते माणसाचे असले तो पहिले जो वाहम असले तुम्ही म्हणजे दरखास्त आहे का हो वाहम तुम्ही क्लिअर करू का की फुडला पर्यंत नाही कोणाको भरूचे नाही आयसोलेट करूचे नाही आणि कान्यू करूचे नाही ते पेशंटाकच ट्रीट करतले ते बेफिकर राहा म्हणून ती एक चीज इम्पॉर्टंट तुम्ही जहना भितर पब्लिकात घालू का म्हणजे एक रिक्वेस्ट आहे तुम्ही बरोबर सवालाचं क्वेश्चन काय असेल आमका एका तुमका दाखवते असे पेशंटचा क्लिअर असेल त्याचं सिंपल रिझन काय रिझन स्टॅटिस्टिक्स काय ना भल्लीराज पेशंट जो असेल सिरियस जाला आमगे येते वाटे ओके आणि इमिडिएटली जो असेल आम्ही मँगलोर जेव्हा बाहेर जो असेल का बोलता फर्दर ट्रीटमेंट्स फेटवते असे दिस नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग व्हेन दे आर बिकमिंग सिरियस और क्वाइट अ लॉट याचे मतलब का भल्ली दीस जो असेल तिंगा घरे भितर बैसून वाटे बोलून जाले नोय ओके सो दे आर नॉट कमिंग अर्ली so this is the reason why we are telling things भिऊन वाटे या for whatever reason आणि ऑफ द रेकॉर्ड बीजेपी साले गेल्या हप्ता टीबी कोविड टेस्ट नेगेटिव्ह आहे 17 जरी कोविड टेस्ट केला तर 12 जरी पॉझिटिव्ह आहे खूप स्टॅटिस्टिक असे अच्छा येता मी कोणतो सवाल आहे का आता आम्ही असले वोट ऑफ थँक मैत्रीण दुसरं पुढे एक आपने तुमका बीजे एक इन्फॉर्मेशन दो चाहता येता कोन्यू एक घरे पॉझिटिव्ह आहे तो पॉझिटिव्ह येऊन काही तेका प्रॉब्लेम नाही हॉस्पिटलात येऊची जरूरत नाही मगर तो हॉस्पिटलात येणार को घरे राहला स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन करू कस जिशी आम्ही मोगलोर मी खुद केलो यानी रूमात मोठी फॅमिली मुई चढवे कोणी रूमात येऊन सकते नव्हते आणि कोणी येऊको नजे जो काही पॉझिटिव्ह वाटे तो अलग त्याची ठावे अलग तो त्याचं बाथरूम अलग तिशी करून आम्ही आमची बाकी घरची माणसाचं त्यांची हिफाजत करू कस एकदा सुजान माणसे राहिले कोणती काही बेमारी असलेली माणसे राहिले घरे राहिले त्यांच्या जीवासह खतरा आहे आमका भल्ली हे असे की गावात ती स्ट्रिक्टली ते करते नाहीत तेजेन आमची सुजाने तुम्ही पळून गेला थोकडे मास झाले कितले आमच्या गावात सुजानांची मौत झाली हे नाही मौत आणि हे समज अल्लाच्या हातात हर जो वक्त आलो हे समज असबाब मगर आम्ही केअर घेऊन करू कस हे नेग्लेक्ट करते वाटत भल्ली नेग्लेक्ट जाते आहे इसमें साथ साथ तुम्ही उलटी बांधून धर्म वापर करा आता बंद करता एक फॅमिली दोन आबुल्यो आणि तो हाशिम आणि आसमान दोन बहिणो ठीक आहे तो आयफिल जाऊन एक फैमिली भीतर साथ साथ एक बात का मैं दोबारा याद दहानी देना चाहता हूँ अवामुन्नास से ये अपील है हमारी दर्दमंदाना अपील है कि आप जहाँ लोग ज़्यादा जमा होते हैं उससे गुरेज करें जब तक ये बीमारी कंप्लीटली जड़ से निकल न जाए और साथ में पार्टियों का एहतिमाम न करें बेहतर होगा मास्क का इस्तेमाल करें वो भी बेहतर होगा और ख़ास करके जहाँ जमे गफीर मार्केट की जगह हो या कोई भी शादी ब्याह हो या कहीं पर भी आदमी जमा होने के बहाने बनते हो हाँ बिलखुसूस मस्जिदों में
नमाज के लिए जो जाते हैं वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखें। आप देखिए अरब मुल्कों में आज क्या हो रहा है, कई एक अरब मुल्कों में आज भी मस्जिद में नमाजें अदा नहीं हो रही हैं। साथ साथ ये भी बताते चले कि एक एक मुसल्ले का गैप दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो है अक्सर मस्जिदों में देखा गया है कि पहले इसमें एतराज़ बरता जाता था, लेकिन अब जो है कुर्बत इतनी हो गई है, लोग अगर दूर रहते हैं तो उनको भी नमाज से करीब खींच ले आते हैं। ये बड़ी दर्दमंदाना हमारी अपील है कि इन बातों पर खुसूसी ख्याल करें और इस बात का ख्याल रखें कि मुकम्मल तौर पर जब तक ये बीमारी का खात्मा नहीं होता तब तक जितनी बातों का पासो लिहाज रखना है उस पर ज़रूर गौर करें, अमल करें, दूसरों को भी तरगीब दें। आप मैं बताऊं, मैं खुद बेंगलुरु गया हुआ था, हम कुमटा भी गए थे, कारवार गए थे, सब जगह में मस्जिदों में नमाज पढ़ने का मौका हुआ तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है इतनी स्ट्रिक्ट है, सख्ती तौर पर वहाँ के मुसल्लीन अमल भी करते हैं, मस्जिदों के जिम्मेदार जो हैं वो वहाँ पर लागू किए हुए हैं। यहाँ आपको बमुश्किल इक्का दुक्का मस्जिदें मिलेंगी जिस पर ये किया। तो मेरी ये मस्जिदों के ज़िम्मेदारों से, हमारी कमेटी की तरफ से मस्जिद के ज़िम्मेदारों से दर्दमंदाना अपील है और उनके क्लब हो उनसे अपील है और बिलखुसूस हमारी जो ये अपील है हमारे उलमाए किराम से है कि वो हमें सामने आए और हमें इस बात को लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए।